Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है इंटेग्रल 1/6x² + 5x - 4 dx। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है 1/6x² + 5x - 4, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। 1/6x² + 5x - 4, दिस इज इक्वल टू 1/6x² + 8x - 3x - 4, this is equal to 1/2x into 3x plus 4 minus 1 into 3x plus 4. This is equal to 1/3x plus 4 into 2x minus 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने 1/6x² + 5x - 4 को एवेल्यूएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर है। अब इनको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। लेट 1/3x + 4 into 2x minus 1, this is equal to a/3x plus 4 plus b/2x minus 1. This is equation 1. अब हमने फाइंड करने हैं पहले a एंड b। नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x plus 4 into 2x minus 1 के साथ। मल्टीप्लाइंग both sides by 3x plus 4 into 2x minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 is equal to a into 2x minus 1 plus b into 3x plus 4. This is equation number 2. नेक्स्ट हमने यूज करना है जीरोस मेथड। तो सबसे पहले हम 2x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और x को फाइंड करेंगे। पुट 2x minus 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 1/2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू 1/2 प्लस 4। देन हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 3/2 प्लस 4। देन हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू b इंटू 11/2 और हमारे पास b आ जाएगा 2/11 के इक्वल। नेक्स्ट हम 3x plus 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट 3x plus 4 दिस इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा -4/3 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू -4/3 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू -4/3 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 इंटू -4/3 प्लस 4। देन आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू -8/3 माइनस 1
प्लस b इंटू -4 प्लस 4। देन हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू -11/3। सो हमारे पास a आ जाएगा -3/11 के इक्वल। पुट a is equal to -3/11 and b is equal to 2/11 in 1। देन आ जाएगा 1/3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -3/11 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 प्लस 2/11 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 1/6x² प्लस 5x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू -3/11 इंटू 3x प्लस 4, देन आ जाएगा प्लस 2/11 इंटू 2x माइनस 1। thus इंटेग्रल 1/6x² प्लस 5x माइनस 4 dx, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल -3/11 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 2/11 इंटू 2x माइनस 1 dx, this is equal to integral -3/11 into 3x plus 4 dx plus integral 2/11 into 2x minus 1 dx. This is equal to -1/11 into integral 3/3x plus 4 dx plus 1/11 into integral 2/2x minus 1 dx. Now we know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेग्रल f of x raised to the power -1 into f prime of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3x plus 4। 3x plus 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 3 के इक्वल, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3x plus 4 का डेरिवेटिव मौजूद है। इसी तरह 2x minus 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2, और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास न्यूमरेटर में है 2, तो हमारे पास अब आ जाएगा -1/11 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3x plus 4, देन आ जाएगा प्लस 1/11 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x minus 1 प्लस c, और c यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। This is equal to 1/11 into natural log of 2x minus 1 minus natural log of 3x plus 4 plus c। अब यहाँ पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/11 into natural log of 2x minus 1 over 3x plus 4, देन आ जाएगा प्लस c। हेंस इंटेग्रल 1/6x² प्लस 5x minus 4 dx, दिस इज इक्वल टू 1/11 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x minus 1 over 3x plus 4 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल 2x³ minus 3x² minus x minus 7 over 2x² minus 3x minus 2 dx। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास
जो रैशनल फ्रैक्शन है दैट इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव, अब हमारे पास डिवाइडेंड है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 और डिवाइजर है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो पहले हम 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब, देन आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, साइंस चेंज हो जाएंगे, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस 2x इज x, देन आ जाएगा माइनस 7। सो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है। अब इसकी एवेल्यूएशन करते हैं पहले, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस x माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 7 ओवर 2x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इंटू x माइनस 2, this is equal to x plus x minus 7 over x minus 2 into 2x plus 1. This is equation 1. Next term x minus 7 over x minus 2 into 2x plus 1 को partial fractions में resolve करते हैं। Let x minus 7 over x minus 2 into 2x plus 1, this is equal to a over x minus 2 plus b over 2x plus 1, this is equation 2. नेक्स्ट हम equation 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x minus 2 into 2x plus 1 के साथ। मल्टीप्लाइंग both sides by x minus 2 into 2x plus 1, तो हमारे पास आ जाएगा x minus 7, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2x plus 1 plus b इंटू x minus 2, दिस इज equation 3। तो पहले यहाँ पे हम 2x plus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट 2x plus 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इन 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस 15 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल, देन आ जाएगा b इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 इज माइनस 5 ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और b आ जाएगा 15 ओवर 5 के इक्वल, this implies that b is equal to 3। नेक्स्ट हम x minus 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x minus 2 is equal to 0, तो हमारे पास x आ जाएगा 2 के इक्वल, पुट x is equal to 2 in 3, देन आ जाएगा 2 minus 7, this is equal to a into
2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, ये टर्म हो जाएगी पूरी 0 के इक्वल, एंड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -5 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 5। अब हमारे पास a आ जाएगा -5 ओवर 5 के इक्वल, दिस implies that a is equal to -1. Put a is equal to -1 and b is equal to 3 in 2. तो हमारे पास आ जाएगा x -7 ओवर x -2 into 2x plus 1. This is equal to -1 over x -2 plus 3 over 2x plus 1. So 1 becomes 2x cube minus 3x square minus x minus 7 over 2x square minus 3x minus 2. This is equal to x minus 1 over x minus 2 plus 3 over 2x plus 1. Thus, integral 2x cube minus 3x square minus x minus 7 over 2x square minus 3x minus 2 dx, this is equal to integral x minus 1 over x minus 2 plus 3 over 2x plus 1 dx. This is equal to integral x dx minus integral 1 over x minus 2 dx plus integral 3 over 2x plus 1 dx. This is equal to integral x dx minus integral 1 over x minus 2 dx plus 3 over 2 into integral 2 over 2x plus 1 dx. अब यहाँ पे हमने ये जो तीसरा इंटेग्रल है इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और इसकी वजह ये है क्योंकि डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2x plus 1 और 2x plus 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 2 के इक्वल, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड है 2, तो इसी वजह से हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हमारे पास आ जाएगा x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2, देन आ जाएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2, देन आ जाएगा प्लस 3 ओवर 2, 2 ओवर 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c. सो इंटेग्रल 2x क्यूब minus 3x square minus x minus 7 over 2x square minus 3x minus 2 dx, this is equal to x square over 2 minus natural log of x minus 2 plus 3 over 2 into natural log of 2x plus 1 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंटेग्रल 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx. अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटेग्रल में ये जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। लेट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, this is equal to a over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 3. This is equation 1. Multiplying both sides by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, then हमारे पास आ जाएगा 3x square minus 12x plus 11, this is equal to a into x minus 2
into x minus 3 plus b into x minus 1 into x minus 3 plus c into x minus 1 into x minus 2. This is equation 2. नेक्स्ट हम सबसे पहले x माइनस 2 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 2 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11. दिस इज इक्वल टू a into 2 minus 2 into 2 minus 3 plus b into 2 minus 1 into 2 minus 3 plus c into 2 minus 1 into 2 minus 2. अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास हो जाएंगी 0. अब हमारे पास आ जाएगा 12 minus 24 plus 11. This is equal to b into 1 into minus 1. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा -1. दिस इज इक्वल टू माइनस बी. दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट हम x माइनस 3 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा 3 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू 3 इन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 11. दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2. अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल और हमारे पास अब आ जाएगा 27 माइनस 36 प्लस 11. दिस इज इक्वल टू c इंटू 2 इंटू 1. देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2c. दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है. पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11. दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3. और बाकी जो टर्म्स हैं वो सब 0 हो जाएंगी. देन हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 12 प्लस 11. दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2. दिस इज इक्वल टू 2a. दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1. पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c is equal to 1 in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x minus 3. Thus, integral 3x square minus 12x plus 11 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx. This is equal to integral 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 2 plus 1 over x minus 3 dx. This is equal to integral 1 over x minus 1 dx plus integral 1 over x minus 2 dx plus integral 1 over x minus 3 dx.
तो हमारे पास 1/x-1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x-1, 1/x-2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x-2, 1/x-3 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x-3, देन आ जाएगा प्लस c. सो इंटेग्रल 3x² minus 12x plus 11 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx. This is equal to natural log of x minus 1 plus natural log of x minus 2 plus natural log of x minus 3 plus c. So this is the final and required result. Next है question number 10. Integral 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3 dx. Solution करते हैं. Let 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3. This is equal to a over x plus b over x minus 1 plus c over x minus 3. This is equation 1. Multiplying both sides by x into x minus 1 into x minus 3. तो हमारे पास आ जाएगा 2x minus 1. This is equal to a into x minus 1 into x minus 3 plus b into x minus 3 plus c into x minus 1. This is equation 2. तो सबसे पहले अब हम x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. Put x minus 1 is equal to 0. तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल. Put x is equal to 1 in 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 minus 1. This is equal to b into 1 into 1 minus 3. बाकी सब टर्म्स 0 हो जाएंगी. This implies that 1 this is equal to minus 2b. तो हमारे पास b आ जाएगा minus 1 over 2 के इक्वल. नेक्स्ट हम x minus 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. Put x minus 3 this is equal to 0. This implies that x is equal to 3. Put x is equal to 3 in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 3 minus 1. This is equal to c into 3 into 3 minus 1. Then आ जाएगा 5. This is equal to 6c. This implies that c is equal to 5 over 6. नेक्स्ट हमने x को पुट करना है 0 के इक्वल. Put x is equal to 0 in 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 0 minus 1. This is equal to a into 0 minus 1 into 0 minus 3. और बाकी टर्म्स हो जाएंगी 0. देन हमारे पास आ जाएगा minus 1. This is equal to 3a. तो हमारे पास यहाँ पे a आ जाएगा minus 1 over 3 के इक्वल. Put a is equal to minus 1 over 3, b is equal to minus 1 over 2 and c is equal to 5 over 6 in equation 1. Then हमारे पास आ जाएगा 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3. This is equal to minus 1 over 3 divided by x plus minus 1 over 2 divided by x minus 1 plus 5 over 6 divided by x minus 3. Then आ जाएगा 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3. This is equal to minus 1 over 3x
माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 ओवर 6 इंटू एक्स माइनस 3. Thus integral 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3 dx, this is equal to integral minus 1 over 3x minus 1 over 2 into x minus 1 plus 5 over 6 into x minus 3 dx. This is equal to integral minus 1 over 3x dx minus integral 1 over 2 into x minus 1 dx plus integral 5 over 6 into x minus 3 dx. This is equal to minus 1 over 3 into integral 1 over x dx minus 1 over 2 into integral 1 over x minus 1 dx plus 5 over 6 into integral 1 over x minus 3 dx. This is equal to minus 1 over 3 into natural log of x minus 1 over 2 into natural log of x minus 1 plus 5 over 6 into natural log of x minus 3 plus c. So integral 2x minus 1 over x into x minus 1 into x minus 3 dx, this is equal to minus 1 over 3 into natural log of x minus 1 over 2 into natural log of x minus 1 plus 5 over 6 into natural log of x minus 3 plus c. So this is the final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. इंटेग्रल 5x square plus 9x plus 6 divided by x square minus 1 into 2x plus 3 dx. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. We have 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3. This is equal to 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 को हम लिख सकते हैं x minus 1 into x plus 1, यानी आ जाएगा 2x plus 3. अब हम 5x square plus 9x plus 6 over x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3 को रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में. लेट 5x square plus 9x plus 6 over x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3. This is equal to a over x minus 1 plus b over x plus 1 plus c over 2x plus 3. This is equation 1. अब हम equation 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3 के साथ. Multiplying both sides by x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3. तो हमारे पास आ जाएगा 5x square plus 9x plus 6. This is equal to a into x plus 1 into 2x plus 3 plus b into x minus 1 into 2x plus 3 plus c into x minus 1 into x plus 1. This is equation 2. नेक्स्ट हम सबसे पहले x plus 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x plus 1 is equal to 0. तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा -1 के इक्वल. पुट x is equal to -1 in 2. तो हमारे पास आ जाएगा
5 into minus 1 raised to the power 2 plus 9 into minus 1 plus 6. This is equal to b into minus 1 into 2 into minus 1 plus 3 और रिमेनिंग टर्म्स 0 हो जाएंगी। देन आ जाएगा हमारे पास 11 minus 9, this is equal to b into minus 2 into 1. Then आ जाएगा 2, this is equal to minus 2b. This implies that b is equal to minus 1. नेक्स्ट हम 2x plus 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट 2x plus 3 this is equal to 0, तो हमारे पास x आ जाएगा -3 over 2 के इक्वल। पुट x is equal to -3 over 2 in equation 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5 into -3 over 2 raised to the power 2 plus 9 into -3 over 2, then आ जाएगा plus 6, this is equal to c into -3 over 2 minus 1 into -3 over 2 plus 1 और बाकी टर्म्स हो जाएंगे 0। देन हमारे पास आ जाएगा 5 into 9 over 4 minus 27 over 2 plus 6, this is equal to c into minus 5 over 2 into minus 1 over 2। देन हमारे पास आ जाएगा 45 over 4 minus 27 over 2 plus 6 and this is equal to c into 5 over 4। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 15 over 4 and this is equal to c into 5 over 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और c हमारे पास आ जाएगा 15 over 5 के इक्वल। This implies that c is equal to 3। नेक्स्ट हम x minus 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x minus 1 is equal to 0, तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा 1 के इक्वल। पुट x is equal to 1 in 2, तो हमारे पास आ जाएगा 5 into 1 square plus 9 into 1 plus 6, this is equal to a into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 3 और रिमेनिंग टर्म्स 0 हो जाएंगी। देन हमारे पास आ जाएगा 5 plus 9 plus 6, this is equal to a into 2 into 5। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 20 एंड दिस इज इक्वल टू 10a, तो a हमारे पास आ जाएगा 20 over 10 के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दैट a is equal to 2। पुट a is equal to 2, b is equal to -1 and c is equal to 3 in equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5x square plus 9x plus 6 over x minus 1 into x plus 1 into 2x plus 3, this is equal to 2 over x minus 1 minus 1 over x plus 1 plus 3 over 2x plus 3। then आ जाएगा 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3, this is equal to 2 over x minus 1 minus 1 over x plus 1 plus 3 over 2x plus 3। thus integral 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3 dx, this is equal to integral 2 over x minus 1 minus 1 over x plus 1 plus 3 over 2x plus 3 dx।
दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 2 ओवर x माइनस 1 dx माइनस इंटेग्रल 1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस इंटेग्रल 3 ओवर 2x प्लस 3 dx. This is equal to 2 into integral 1 over x minus 1 dx minus integral 1 over x plus 1 dx. Then आ जाएगा plus 3 over 2 into integral 2 over 2x plus 3 dx. अब यहाँ पे जो थर्ड इंटेग्रल है इसमें हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो 2x प्लस 3 है इसका डेरिवेटिव है 2 के इक्वल और हमें न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड है 2, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 plus c. So integral 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3 dx. This is equal to 2 into natural log of x minus 1 minus natural log of x plus 1 plus 3 over 2 into natural log of 2x plus 3 plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.